ये देखो भाई, कुछ और पहाड़ दिख रहे हैं, नुकीली नुकीली कांटेदार जैसे दिख रही है वो यहाँ पे। ये वो क्षेत्र है जो समुद्र से सबसे पहले बाहर निकले। कभी कभी लोचा हो जाता है जिसकी वजह से मोबाइल का टाइम जो ना फ्लक्चुएट होकर के टाइम जोन वाली कहानी पे घुस जाती है। फिलहाल तो मैं दिखाने के चक्कर में ऐसा यार बीच सड़क में निकल रहा हूँ। सो दिस इज ताड़ी। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। इस हाइड्रा में मैं थोड़ा सा बैठ करके ब्लॉग एडिट कर लिया। गुड मॉर्निंग गाइस, जोहार और स्वागत आप लोगों का झारखंड पैदल यात्रा के 49वें दिन में। मैं रुक गया था चांडिल डैम से आगे बढ़ते हुए जमशेदपुर के रास्ते में इस टोल टैक्स के पास, और रुका हुआ था एक भैया के पास जो कि गिरिडीह के बगोदर से हैं, और उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि अरे आप तो पैदल यात्रा कर रहे हैं ना, मैं आपको जानता हूँ। तभी उनके पास हूँ और इस मॉर्निंग में वो मुझे पिला रहे हैं ताड़ी जो कि ताड़ के पेड़ों से निकलता एक रस है जिसको हम झारखंड में और बंगाल में ऑलमोस्ट पीते हैं। तो मैं इसको पीता हूँ, खाना वाना वगैरह खाता हूँ, और आज बहुत अच्छा खूबसूरत सा ब्लॉग एडिट हो रहा है। उसको एडिट करने के बाद फिर निकल जाऊँगा जमशेदपुर। सो दिस इज ताड़ी। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। यम्मी, बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। हे गाइस, हो गया हूँ रेडी। अब निकलते हैं हम जमशेदपुर की ओर। अब यहाँ से जमशेदपुर तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है ना, 25 किलोमीटर। तो भैया से मिलिए, भैया ने खाना बड़ा टेस्टी बनाया। थैंक यू भैया, जोहार। और ये भैया नाम बोल फिर से भूल गए, सोभी ने। तो सोभी भैया चल फिर तनी हमारे आगे तक छोड़ दे। हमने दोनों एक रकम लैंग्वेज बोले ना, इधर लोग बगोदर से और हमें लगे बोकारो से। वहाँ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में आओ। और एंड दिस इज़ टाटा रांची सेक्शन, NH-33 का टोल टैक्स। ये रोड जो है वो रांची को कनेक्ट करती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और इस हाइड्रा में मैं थोड़ा सा बैठ करके ब्लॉग एडिट कर लिया। थैंक यू। कल तक हम निकले। ठीक है गाइज, अब इनको यहाँ से जोहार कहता हूँ मैं। जोहार भाई मेरा ही। हाँ तो 33 से निकल गया यार। अब आगे इन जंगलों को पार करते हुए हम जाएंगे जमशेदपुर की ओर। चलिए मैं आपको बताऊं कि मैं 48वें दिन कैसे क्या हुआ। जब उस चौक से आया मैं, तो यहाँ टोल टैक्स पहुँचा ही था कि तब तक मुझे एक भैया मिल गए। उन्होंने बोला कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। बस उन्होंने पूछा मेरे से और बोले कि आप यहाँ रात भर रुक जाइए। रुक गया मैं, काम भी कर लिया, निकल गया हूँ। बीच में आकाश महतो भी मुझे मिले थे जो कि चांडिल से ही हैं, एक समाज सेवी हैं और एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर भी। तो जब एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन से मिलता है तो क्या कुछ होती है, वो चीज़ें एक स्पोर्ट्समैन ही जानता है। आई लव्ड हिज स्पिरिट टुवर्ड्स एवरीथिंग, और कई सारी चीज़ें सीख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। होप सो कि मुझे आगे रास्ते में मिले और मैं उनसे आपकी रूबरू करवाऊँ। सो फाइनली वो आ गए मुझसे मिलने के लिए यार। रास्ते में इन्होंने मुझसे फ़ोन किया, इन्होंने मुझे अभी फ़ोन करके पता किया कि मेरी लोकेशन अभी क्या है, कहाँ है। तो मिलिए आप इनसे। आकाश भैया। हाय एवरीवन, चांडिल। हाय, दिस इज आकाश कुमार दास फ्रॉम चांडिल, झारखंड, सरायकेला खरसावां। Really proud of Aryan that he No, is... but first of all, thank you so much for a great dinner and for hosting me. इन्होंने भी थोड़ा सा छोटा सा बट एक जो झारखंड पैदल यात्रा में मेरे इन्होंने रोल अदा किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटा भी दिया इन्होंने जो मेरे काम में आएंगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। Thank you, Aryan, and I'm really proud to see you when, like you youth are running for Jharkhand. Means running in the sense of running means saving the nature, saving the culture of Jharkhand, saving the culture of our nation, saving the youth for the addicted of many drugs, many other nicotine and many other things. I'm really proud to be with you and thank you so much. और मुझे लगता है अगर हम नहीं करें, हम सभी यंगस्टर्स ये सारी चीज़ें नहीं करें तो फिर कौन करे। करना तो होगा ही, किसी न किसी को पार करने की। सर आप भी अपने स्तर से बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पाथ को भी मैं ज्वाइन करूँ
और सच में बहुत अच्छा प्लीजर मीटिंग रहा आपके साथ। मैं बहुत कुछ सीख करके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जोहार आपका। तो उन्हें भी बाय बोल दिया। अब आगे की और अगर सर ये NH33 है, NH32 मुझे कांड्रा में मिलेगी। मैं जिधर से होते हुए जमशेदपुर से बाहर निकलूँगा और वहाँ से फिर खारसावां जाऊँगा। आज तो जमशेदपुर कहाँ से निकल, मैं बोकारो से निकला हूँ, प्रशासन पैदल जाता हूँ। तो जाते हैं जी। चलिए बात कर लेते हैं इनसे, फिर आगे मैं अपनी बातें कंप्लीट करूँगा। चलिए, मैं बोल रहा था कि ये NH33 है। NH32 कांड्रा होते हुए मैं निकलूँगा यहाँ से सरायकेला खारसावां की ओर। सरायकेला खारसावां जो अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ, ये सरायकेला खारसावां ही है। बहुत मिक्स्ड कल्चर है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 बॉर्डर्स लगते हैं, 2 स्टेट के, बंगाल और उड़ीसा। तो जिधर ज़्यादा बॉर्डर एरिया पड़ता है बंगाल का, उधर ज़्यादा बंगाली बोलते हैं। मतलब इस क्षेत्र में जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, जेन्युइनली यहाँ पे बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। रास्ते में एक अंकल जो मिल गए, वो मुझे बोले कि बेटा कर क्या रहे हो, मैंने बता दिया। तो मुझे बोले कि अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कह दो तुम अपने ब्लॉग में। चलो एक बार फिर अंकल की तरफ से कि यार पॉल्यूशन कोशिश करोगे कम से कम फैलाएं हम, ठीक है। रीयूज ज़्यादा करने के लिए सीखो चीज़ों का। इससे क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड कम होगा। तो इसी के साथ मैं बता रहा था, मिक्स्ड कल्चर है यहाँ पे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, बट इसमें से भी पंच परगना बंगाली और उड़ीसा का मिक्स्ड है। पंच परगना तमाड़ और बुंडू क्षेत्र में आता है, और तमाड़ की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। फिर कभी आऊँगा मैं बुंडू तमाड़, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से कोशिश मैं करूँगा उसको एक्सप्लोर करने का। चलिए हम आगे मिलते हैं। रास्ते घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए जाएगी और बहुत दूर है, तो आगे और भी बातें होंगी आपसे। ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है दलमा पहाड़। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन से जुड़ा हुआ। खाने के लिए रुक गया था अभी, बस अब चला। अभी भी जमशेदपुर यहाँ से 15 किलोमीटर है। फाइनली ये दलमा वाला रास्ता, वेलकम दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन। 4.5 किलोमीटर अंदर इस रास्ते में आपको दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। वो घना जंगल मिलता है जो कि 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बॉर्डर में स्थित है सरायकेला खारसावां और जमशेदपुर के। तो फिलहाल अब हम चलें इसी रास्ते से जमशेदपुर की ओर। 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो जमशेदपुर आ जाएगी। आज रात तक पहुंच जाऊंगा मैं। ये देखो भाई, कुछ और पहाड़ दिख रहे हैं, नुकीली कांटेदार जैसे दिख रही है वो यहाँ पे। बताना चाहूँगा ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये वो क्षेत्र है जो समुद्र से सबसे पहले बाहर निकले। काफ़ी ज़्यादा लो अयस्क है यहाँ की धरती में। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ ईस्ट सिंहभूम में। लेटराइट का मतलब ही होता है गैस पत्थर और मिट्टी का मिश्रण। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लोहे की तरह दिख रही होगी ये चट्टानें। और देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा जो है वो यहीं से एक्सपोर्ट होती है। लोह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इसमें। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का भी कभी लोचा हो जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल का टाइम जो ना फ्लक्चुएट होकर के टाइम जोन वाली कहानी पे घुस जाती है। फिलहाल तो मैं दिखाने के चक्कर में ऐसा यार बीच सड़क में निकल रहा हूँ, बताओ। तो देवी और सज्जनों, जमशेदपुर जाने वाली जो रास्ते हैं वो इधर से कट के भी जाती है और इधर से सीधे भी जाती है 4 लेन। तो मैं फ़िलहाल इस वाले रास्ते को लूँगा क्योंकि ये 14 किलोमीटर में जमशेदपुर मुझे छोड़ जाएगी। सो इट्स बेटर देन दैट, क्योंकि अभी शाम का वक्त है और इधर से जंगल भी मिलेगी। इधर से बहुत ज़्यादा जंगल नहीं मिलेगा। बस 10 किलोमीटर के बाद यहाँ शहरीकरण जो होते हैं ना, शहर जैसे इलाके, वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स फाइन। और देखो रंग बिरंगी वाली बस, भाई साहब वेस्ट बंगाल की होगी ये। चलो तो रोड क्रॉस करते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक की ओर से होते हुए मैं टाटा नगर चले जाऊँगा। तो ये है पंडित रघुनाथ मुर्मू जी। पेशे से एक लेखक थे। इन्होंने ओएचई की स्क्रिप्ट को डेवलप किया था संथाली लैंग्वेज में। तो ये अच्छा हो गया मेरे लिए कि मैं शहर की ओर से होते हुए जाऊँ, ताकि मैं रात के 8 बजे के बाद भी मैं ट्रैवल कर सकूँ, ट्रैकिंग कर सकूँ, जर्नी कर सकूँ। इसलिए बेहद
इसलिए बेस्ट है मेरे लिए ये वाला रास्ता। और सनसेट होने से पहले मुझे स्वर्णरेखा रिवर को देखना है, जो कि इसी रास्ते में मुझे मिलेगी। हो गई है रात और पहुंच गए हैं स्टील नगरी। बट इसके साथ साथ ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक ब्रिज है सी, और पीछे आपको नदी दिख रही होगी, है ना, तो वो है स्वर्णरेखा रिवर। लोग कहते हैं कि इस स्वर्णरेखा रिवर से जो पीछे साइड देख रहे हो आप बिल्डिंग वगैरह, वो साइड सरायकेला खारसावा है, और ये स्वर्णरेखा नदी से वो साइड जो आप देख रहे हैं नगरी, वो नगरी बसी हुई है जमशेदपुर वाली, मतलब ईस्ट सिंहभूम। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की यात्रा मेरी आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपने भी नोटिस कर लिया होगा, सीखने वाली चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में। अब जमशेदपुर नगरी में क्या कुछ हो पाता है उसको जानने के लिए आगे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है आपने तो, और किया है तो वीडियो शेयर कर लीजिए यार। चलिए मिलते हैं आपसे झारखंड पैदल यात्रा के 50वें दिन में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।